हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ गाइस हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि कल गाइस सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वो भी मंथली वाली। तो कहीं ना कहीं बड़ी मूव आ सकती है। और गाइस अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आज इंडिया विक्स जो है वो भी कुछ अच्छी खासी अप मूव दिखा के बंद हुई है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ रही है। 7% की अपसाइड आज हमको देखने को मिली है विक्स में। तो इसका मतलब कि आने वाले दिन जो है रैंडम मूव्स देखने को मिल सकती है। आप मान सकते हो कि ऑप्शन बायर्स का जो टाइम है वो अब आ चुका है। और यहाँ पे चाहो तो जितने से ज़्यादा प्रॉफिट चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो, क्योंकि मूव्स आप देख सकते हो। आज मॉर्निंग में भी अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो में ऑलरेडी बताया था, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो कहीं ना कहीं आपको बाइंग के बारे में सोचना है। और एग्जैक्टली मार्केट में सुबह यही हुआ है। आज हमारा जो पहला ट्रेड था वो था 24,800 की कॉल, 122 के ऊपर बाय करनी थी। जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर गैप डाउन देखने को मिलेगा तो इस सिनेरियो यहाँ कहीं से मार्केट रिवर्स करेगी। और एग्जैक्टली वही हुआ है। पहले मिनट नीचे आई है, उसके बाद कुछ कुछ कैंडल्स यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रही थी। मैंने आपको ये भी बोला था, इस सिनेरियो में इस वाले जोन के अंदर आपको हैमर कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलता है। या फिर आप हाइयर हाई की फॉर्मेशन भी देखोगे तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिली है। और ये एक परफेक्ट ट्रेड था, वो भी मॉर्निंग का। और यहाँ पे हमारी जो ट्रेड है 122 से 192 का हाई लगाया है इधर। और हमारा जो फाइनल टारगेट था वो 190 का। उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे तो हमने निफ्टी का जो ट्रेड है वो यहाँ पे दिया, लेकिन इससे पहले जो हमने आप लोगों को ट्रेड दिया था वो था फिन निफ्टी का ट्रेड हमारा यहाँ पे था 104 रुपए से 146 तक गई है। और फर्स्ट टारगेट हमारा 140 था, 26,900 की कॉल। ठीक है, उसके बाद गाइस अगर आपको याद होगा तो हमने आपको सेंसेस का ट्रेड दिया था, जिसमें हमारा यहाँ पे लॉस हुआ है। 160 रुपए से चीज गई थी हमारी 200 की, 81,500 की कॉल। और बाद में हमारा 100 रुपीज पे जो था स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे हिट हुआ। और उसको हमने रिकवर कहाँ से करा? वापस निफ्टी से, क्योंकि मैंने आपको निफ्टी बोला था टेलीग्राम चैनल पे कि 24,760 अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी में गिरावट आ सकती है। और यहाँ से हमको शार्प एक 100 पॉइंट की करेक्शन गिरावट देखने को मिली है। और मार्केट में 24,650 का ऑलमोस्ट यहाँ पे लो देखने को मिला। गाइस अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। गाइस सबसे पहले ना यहाँ पे एक बार आप साइकोलॉजी समझो कि मार्केट खुलते ही ऊपर क्यों गई? क्वेश्चन मार्क। देखो गाइस, अगर मार्केट ने नीचे गिरना होता है तो वो सबको बाय साइड में बिठाती है, उसके बाद नीचे गिरता है। बिग प्लेयर का भी यही सिनेरियो है। 3 दिन से मार्केट गिर रही है, अगर यहाँ गैप डाउन खुला है तो पहले नीचे नहीं जाएगी। इसीलिए मैंने आपको कल वीडियो में बोला था, अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो आपको रिवर्सल के बारे में सोचना है, आपको बाइंग के बारे में सोचना है। अगर आपने ये ट्रेड हमारे साथ कैच किया है तो आप पक्का प्रॉफिट में होगे। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम पे हाइयर हाई की सिनेरियो बनाया, ताकि यहाँ पे लोग बाइंग करना शुरू करें। और यहाँ पे साइडवेज होने के बाद जब बिग प्लेयर ने यहाँ पे एंट्री मारी सेल साइड की, तो प्राइस साइडवेज होगा। क्यों? क्योंकि देखो प्राइस ऊपर जा रहा था। प्राइस ऊपर कब जाता है? जब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होती है। ऊपर जाके प्राइस अगर रुक गया तो मतलब कोई है जो सप्लाई इंक्रीज कर रहा है। सप्लाई इंक्रीज करने का मतलब सेल कर रहा है। तो क्या हुआ? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगी, जिससे क्या हो गया? प्राइस रुक गया। प्राइस रुक गया, उसके बाद जैसी डिमांड कम हुई, आपकी डिमांड कम होगी सप्लाई से, तो प्राइस गिरना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब गाइस बात करते हैं कल क्या होगा। कल सेम कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिल सकता है जो आज देखने को मिला है। जैसे कि सपोज करो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे जाएंगे, पहली बात मार्केट एक सपोर्ट एरिया के आसपास आई है, प्लस मार्केट की जो आज की क्लोजिंग है वो बहुत ज्यादा बेकार क्लोजिंग है। क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट हम फिबोनाची को रिस्पेक्ट करें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची को देखें, तो आप ये मान के चलो कि आज जो है 23.6% का लेवल का जो है लेवल जो है उसका आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो इसके बाद नीचे टारगेट जो बनता है वो बनता है 24,170 का। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये डायरेक्ट 24,170 जाएगी या ये एक पुल बैक लेके वापस नीचे आएगी? अभी अगर हम फिबोनाची के बारे में बात करें, सिर्फ फिबोनाची को देखें तो 23% रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेक हो चुकी है। नेक्स्ट बनता है 38, और इसके बाद नीचे बनता है 50% का रिट्रेसमेंट लेवल। और गाइस अगर आपको याद हो तो इधर कहीं मैंने आपको बोला था कि मार्केट जो है वो एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। जब ये लोअर लो क्रिएट हुआ था, ये ब्रेक हुआ था, तो मैंने बोला था एक डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। फिर वही हुआ, पुल बैक आया, फिर नीचे आया। तो ये भी हो सकता है कि आपको 1-2 दिन में पुल बैक देखने को मिले और फिर नीचे आए। ये भी नहीं है कि मार्केट इतनी नीचे इतनी खराब हो गई है कि आप एकदम से सेल के बारे में ही सोचो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। कल जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा, हम उस साइड को ट्रेड करके चलेंगे। अभी गाइस हमको एक चीज नजर में रखनी है कल के लिए, जो कि एक की सपोर्ट होगा, वो आपका है 24,460 का। अगर ये 460 ब्रेक होता है
तो गाइस इंट्राडे में ना सेल करने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे होगी ट्रैपिंग। क्योंकि ये जो लो है ना, ये सबको दिख रहा है। अगर इतनी बेयरिश हो रही है कल मार्केट की, 24,460 आती है, फिर वापस जैसे ही 24,500 के ऊपर आएगी, तो ये एक आपका एक परफेक्ट रिवर्सल ट्रेड होगा। अब वो कैसे होगा गाइस, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अभी मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन जितने लोग प्रीवियस कुछ टाइम से मेरे को देख रहे हैं, तो उनको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कौन से ट्रैप के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया बड़ा टाइम फ्रेम। अब बात करते हैं इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे। कल इंट्राडे पे हम क्या करके चल सकते हैं। देखो गाइस, अगर आज की साइकोलॉजी देखोगे, गैप डाउन हुआ, पहले ऊपर गई, क्यों? क्योंकि रिटेलर्स में फोमो क्रिएट करा। अब कल क्या होगा, ये सारा सिनेरियो देख के रिटेलर्स ऑलरेडी बियरिश हैं। अगर कल गैप डाउन लगता है तो पहले मार्केट ऊपर आ सकती है, ताकि उनकी पोजीशन एग्जिट हो। जो यहाँ पे स्टॉप सेल करके बैठे हैं, वो इस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं, तो उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद मार्केट नीचे गिरे। तो मेरा यहाँ पे क्या कहना है, अगर मार्केट ये हाई क्रिएट ब्रेक करती है 24,700 वाला, तो ये कल आपका एक परफेक्ट सेल सिनेरियो बन सकता है। यहाँ पे बुल ट्रैप हो सकता है। क्यों हो सकता है? अगर आप देखोगे, एक लो लगा है, एक हाई लगा है, एक यहाँ पे लो लगा। अगर ये मार्केट फ्लैट खुलती है और ये ब्रेक करती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डबल बॉटम की क्रिएट फॉर्मेशन लगेगी। और मैंने आपको जैसे ही बताया है, डबल बॉटम अगर फॉर्म हो, ब्रेकआउट हो और साइडवेज हो जाए, तो वो एक क्या होता है, आपके लिए ट्रैप होता है। तो उस ट्रैप से हमको बचना है और वहां पे हमने एक रिवर्सल ट्रेड लेना है। तो कल का सिंपल है, 24,700 से लेके 24,750, इस जोन पे हमको सेल के बारे में सोचना है। और अगर आपको बाइंग के बारे में सोचना है, तो सिर्फ और सिर्फ 24,760 के ऊपर। आज 24,760 के नीचे शॉर्ट मारा था, कल इसी के ऊपर वापस पकड़ेंगे बाइंग साइड में, तो जाके हमारा टारगेट कहीं ना कहीं 24,820 का रहेगा। और आप देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो अप साइड में सिर्फ और सिर्फ पुल बैक आएंगे। तो बाइंग साइड में जो है, आपकी क्वांटिटी कम कम रहेगी। क्यों कम रहेगी? क्योंकि अभी हम इंट्राडे के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ बाय करोगे, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ लगाओगे, तो टारगेट यहाँ होगा। रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा कल बाइंग साइड में। ठीक है, और अगर आप शॉर्ट करोगे, तो आपका क्वांटिटी बढ़ा के कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि स्टॉप लॉस आपका छोटा होगा और नीचे टारगेट बड़ा होगा। तो छोटे स्टॉप लॉस में क्वांटिटी बड़ी की भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा लॉस नहीं करोगे। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे क्या करके चलना है, मैंने आपको बता दिया है। 24,750 से लेके 24,700 वाले जोन से हम निफ्टी में सेल करके चल सकते हैं। डाउन साइड में टारगेट आज का डे लो रहेगा 24,650। 24,650 ब्रेक होता है, नेक्स्ट टारगेट 24,600, और उसके बाद आपका टारगेट 24,500 हो सकता है इंट्रा डे का। ठीक है, ऑन द अपसाइड अगर मार्केट 24,760 के ऊपर सस्टेन करती है, तो हम एक पुल बैक का प्लान करेंगे कि ये पुल बैक जो है वो एक्सटेंड होगा, और यहाँ पे एक कॉल साइड पकड़ के 24,820 तक का टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा। तो ऊपर की साइड में भी जो मूव्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जिगजैग रहेगी। तो आप समझ के चलो कि कल कॉल साइड में थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। अगर ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिला और वो वापस नीचे आ गया, तो पक्का लॉस हो सकता है। तो कल हमको क्या रहना है, कल हमको न्यूट्रल रहना है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बोला था कि आप सिर्फ बाइंग के बारे में सोचो, और आप देख सकते हो गाइस, मॉर्निंग में हमको एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला है, और इसमें प्रॉफिट बना है। 70 पॉइंट एक कॉल पे बना है, जो हमने यहाँ से लिया है। और मैंने आपको क्या बोला था, 23% रिट्रेसमेंट लेवल ये है। अगर किसी ने यहाँ से पकड़ी होती, तो वो पूरा ट्रेंड कैच करके बैठा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या हुआ है, वहां से धड़ाम नीचे गिरी है, लोअर लो की फॉर्मेशन लगाई है। अब यहाँ से जो व्यू है, मैंने आपको बता दिया है, कोई भी अपमूव आता है तो वो एक पुल बैक होगा, और पुल बैक का जब एंड होगा, तो वहां से नेगेटिव सेंटीमेंट आएगा। अगर पुल बैक एक्सटेंड होने की कोशिश करेगा, तो हम वहां पे कॉल साइड में ट्रेड बनाएंगे, वरना यहाँ पे हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। ये भी हो सकता है कल आपको मार्केट पूरी साइडवेज इस जोन के अंदर देखने को मिल जाए। तो 750 और 650 ये 100 पॉइंट की रेंज है। ऊपर से चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो, नीचे से चाहो तो छोटा स्कैल्प लेके बाय कर सकते हो, वरना अगर 650 डायरेक्ट ब्रेक होता है, तो भी आप चाहो तो मार्केट में शॉर्ट करके चल सकते हो, और टारगेट जो भी है वो सेम रहेंगे। गाइस, आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं सेंसेक्स पे, सेंसेक्स को एनालाइज करते हैं। गाइस, सेंसेक्स को यहाँ पे अगर आप देखोगे, सेम निफ्टी जैसा सिनेरियो है। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो गाइस आपको यहाँ पे एक बढ़िया शार्प गिरावट देखने को मिल रही है। मेजर सपोर्ट जो है, वो है आपका कहीं ना कहीं 80,500 का, और ये 80,900 के आसपास है। तो मतलब कि कल 400-500 पॉइंट नीचे। तो मतलब अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे देखेंगे, तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मार्केट का लास्ट स्विंग आप चेक कर सकते हो। लास्ट स्विंग ये है, ठीक है, 81,000 का। इसके ऊपर 100 पॉइंट की रेंज बना लो। क्या होगा यहाँ पे, अगर आप 100 पॉइंट की रेंज बना लोगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा, अगर मार्केट में ये डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ से आपको क्या फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, लोअर लो की।
अभी अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है और इनिशियली आपको एक हायर हाई की फॉर्मेशन दिखा रही है, तो इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर रिटेलर्स डबल बॉटम देखेंगे और यहाँ पे बाइंग करना शुरू करेंगे। ठीक है? बाइंग करने के लिए उनकी थोड़ी बहुत बढ़िया भी जाएगा, ट्रेड ऊपर भी जाएगा ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आ जाए, और जो ऑपरेटर है वो कहीं न कहीं यहाँ से शॉर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 95% लोग जो लूज़ करते हैं वो बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे, और 5% जो हमेशा विन करते हैं वो यहाँ पे सेल करने में इंटरेस्टेड होंगे, तभी वहाँ पे एक ट्रेड बनेगा और यहाँ से एक रिवर्सल वापस नीचे देखने को मिल सकता है। तो कल आपको क्या करना है, 81,000 से लेके 81,200, ये 200 पॉइंट के अंदर अगर सेंसेक्स में नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहा है या मार्केट साइडवेज हो जाती है, तो गाइज आप एक बार पुट ऑप्शन में अपना हीरो जीरो ट्रेड बना सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा 81,000 की पुट कंसीडर कर सकते हो, 80 टू 100 रुपीज में मिलती है, आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 160, 240, 360 एंड 480 रह सकता है, क्योंकि डाउन साइड में आपको मैंने अभी दिखाया है 80,500 का सपोर्ट। ठीक है, एक चीज ये हो गई। और ये कब होगा? अगर फ्लैट होकर पहले ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, तो हम यहाँ कहीं से शॉर्ट करेंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन दिखा दे, तो हमको क्या करना है, आपको फिर वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खोलती है इस एरिया में, तो मॉर्निंग में ही पहले ही रेड कैंडल्स बननी शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ बाय करके बैठा होगा वो उसका स्टॉप लॉस हिट होगा और वहां से प्राइस थोड़ा बहुत और नीचे बनेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अगर 80,500 से हायर हाई की फॉर्मेशन लगेगी, तो आप बाय करके चल सकते हो। और 80,500 के आसपास अगर हायर हाई की फॉर्मेशन लग रही है, तो 80,600 या फिर 80,700 की कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं एज अ हीरो जीरो, जिसका स्टॉप लॉस जो है वो जीरो रहेगा। अगेन 80 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के आसपास मिलती है, तो आप बाय करके चल सकते हो। सेम मैक्सिमम टारगेट जो है ऊपर आपका 300 तक का रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका मैक्सिमम टारगेट 81,000 ही आएगा। अगर यहाँ से फ्लैट गैप डाउन खुलती है, नीचे आती है, हायर हाई रिवर्सल देती है, रिकवरी देती है, तो एक आपको मैक्स अपसाइड इधर तक ही मिलेगी। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना कल के लिए। तो गाइज आई होप आपको सेंसेस का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को यहाँ पे हम एनालाइज करने वाले हैं। तो गाइज ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। सेम सिनेरियो है, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि मैं सेम सिनेरियो क्यों है, क्योंकि ये दिन हमने देख रखे हैं। बहुत डाउन ट्रेंड की जब स्टार्ट होती है तो मार्केट ऐसे ही करती है, एंड में पुल बैक देती है, या फिर कल मॉर्निंग में पुल बैक आपको देगी, और उसके बाद जैसे आज गिरी है सेम वैसे ही होगा। कल अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था 56,200 के आसपास आप बाइंग कर सकते हो। आज कोटेक का रिजल्ट गंदा आया, उसकी वजह से गैप डाउन देखने को मिला, सारी मार्केट रिवर्स करी है और पहले हमारे टारगेट हिट हुए हैं। उसके बाद मार्केट जो है नीचे आई है। अगर आपने हमारी वीडियो देखी थी और अगर आपने ट्रेड करा है, तो आई एम श्योर आप जरूर उसमें प्रॉफिट में रहोगे। तो इसका मतलब क्या है, 56,200 जो है वो ब्रेक हो चुका है और ये एक लास्ट स्विंग यहाँ पे लगा है। तो कल हमको यहाँ क्या करना है, अगर वापस ऊपर जाती है 56,200 के ऊपर आके सस्टेन होती है, तो आप बैंक निफ्टी में बाइंग के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत छोटे हैं। सिर्फ फर्स्ट टारगेट 56,300 का है, तो कहीं ना कहीं इधर साइडवेज ही रहेगी, तो भी कहीं ना कहीं आपका टारगेट हिट हो जाएगा। बाकी अगर वापस ऊपर जाके थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा के लोअर लो की फॉर्मेशन लगाती है, तो 56,150 के नीचे आप गाइस सेल कर सकते हो। अभी देखो 56-53 चल रही है, और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इस गिरावट का एक पुल बैक आता है, तो आप शॉर्ट करना, तो ये एक बढ़िया ट्रेड बनेगा। वरना यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है, तो आप 30 मिनट बैंक निफ्टी में वेट कर सकते हो। जो भी हाई लगेगा, जो भी लो लगेगा, उसको मार्क कर लेना। हाई ब्रेक होता है तो बाय कर लेंगे, लो ब्रेक होएगा तो हम शॉर्ट कर लेंगे। और नीचे टारगेट के बारे में बात करें, अपसाइड के टारगेट सिंपल है, 56,200, 56,300 रहेंगे। इसके ऊपर हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बना है जो कि रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो मार्केट यहाँ कहीं से वापस गिर सकती है। ऑन द डाउन साइड अगर आपको सपोर्ट चेक करना है, तो सबसे पहले हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और प्रीवियसली देखेंगे कहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया होगा। जैसे कि गाइज अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये एक एरिया था जहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट करा था इस दिन। तो यहाँ से अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है और लो लगाती है, 56,000 के नीचे निकलती है, आप शॉर्ट कर सकते हो। सीधा टारगेट 55,800 से लेके 55,700 का एक ट्रेड का रहेगा। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।